नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है आंध्र प्रदेश के लिए। तो आगे हम समझेंगे कि ये पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 1 भूगोल से भी संबंधित है। तो अब खबर क्या है पूरी ये समझ लेते हैं। तो हाल ही में आईएमडी ने आगामी चक्रवात, जिसका कि नाम मोंथा रखा गया है, उसके लिए आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के जो पड़ोसी क्षेत्र हैं वहां पर चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला ये चक्रवाती तूफान है और इसी के साथ हमने डिस्कस करा कि आईएमडी के द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब इस बात करें इस चक्रवात के नामकरण की, तो इस चक्रवात का नाम हमने देखा कि इस चक्रवात का नाम है मोंथा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुगंधित फूल। और आपको बता दें कि ये जो चक्रवात मोंथा है इसका नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। आपको इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये इस वर्ष का ऐसा दूसरा तूफान है। इसके पहले अरब सागर में गुजरात तट पर शक्ति तूफान आया था और उसके बाद ये ऐसा दूसरा तूफान होगा, दूसरा चक्रवात होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम समझ लेते हैं। तो अब समझेंगे चक्रवात का विकास और उसकी गति के बारे में। तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव प्रणाली से निम्न दबाव क्षेत्र बना, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है और उससे सटे जो भी क्षेत्र हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान जो बनेगा उसकी तीव्र होने की संभावना है। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि ये जो चक्रवाती तूफान है ये गंभीर चक्रवाती तूफान में भी बदल सकता है। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और काकीनाडा के पास कलिंगपट्टनम के बीच से ये जो तूफान है उसके गुजरने की संभावना है। तो इस क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ ये जो तूफान है इसमें हवा की गति वगैरह क्या है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो हवा की गति वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि बढ़ करके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं तूफान के दौरान मौसम अत्यधिक खराब हो सकता है। इसके साथ ही पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति वाली हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा वाला जो क्षेत्र है इसमें अत्यधिक भारी बारिश की संभावना बताई जा रही कि जो कि लगभग 24 घंटे में 210 मिलीमीटर से अधिक हो सकती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि जो क्षेत्रों के लिए क्या सलाह दिए गए हैं राज्य सरकार ने। तो जो निचले क्षेत्र है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और साथ ही अगर कोई लंबी दूरी के यात्री हैं तो इस समय वो लंबी दूरी पर यात्रा पर न जाए, उन्हें ये सलाह दी गई है। और इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के लिए दक्षिण पूर्व हिस्से में न जाने की सलाह भी दी गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई तो स्कूल और कॉलेज में अवकाश भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ऐसे में इनके प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या कार्य या क्या कदम उठाए हैं। तो आंध्र प्रदेश के लिए जो है कि रेड अलर्ट जारी किया है, जैसे कि हमने डिस्कस ही करा है। तो विशेषकर निचले और जो तटीय जिले हैं उनमें ये रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि वहां पर इस तूफान की जो संभावना है वो ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ सभी ज़िले के जो कलेक्टर हैं उनको आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि किस समय पर जो भी उन्हें उपाय उचित लगे वो कदम उठाएं। इसके साथ ही नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है और साथ ही साथ नेल्लोर जिले में 146 पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही SDDRF की टीमें वेंकटगिरी और नेल्लोर में तैनात की गई हैं, जिससे कि आपदा के समय में लोगों की मदद की जा सके। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं कि चक्रवात को किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि दुनिया के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बात करें चीन सागर और प्रशांत महासागर की, तो यहाँ पर चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। वहीं कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विलिविली के नाम से जाना जाता है और हिंद महासागर में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। तो अब इसी के साथ बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शंस हैं: ए टाइफून प्रशांत महासागर,
बी हरिकेन अटलांटिक महासागर, सी विली विली हिंद महासागर या डी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।